हेलो फ्रेंड, मैं आपका स्वागत करता हूं टोटल एजुकेशन लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। टाइम को वेस्ट किए बिना अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज क्या होता है, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। जैसे आप जानते हैं इसका पार्ट 2 है। कहां से लेकर कहां तक, कब से लेकर कब तक की डेट निकाली जाती है, 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक, मतलब 750 बीसी का डिफरेंस है, ठीक है। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक देखा गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं थी, अब तबाह हो गई, बहुत सारे कॉज रीजंस रहे थे, उसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। बट आज क्या पढ़ाने वाला हूं, आज पढ़ाऊंगा फाउंडेशन एंड इसकी खोज कब की गई, इसकी नींव कब रखी गई और इसकी खोज कब की गई, फाउंडेशन डिस्कवरी, ठीक है। दोनों चीज बताऊंगा मैं आज आपको। तो सबसे पहले फाउंडेशन डिस्कवरी स्टार्ट करते हैं। एक कोई ना, बोर्ड में उतना स्पेस नहीं है बट मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। अगर इसको FND मान लेते हैं, फाउंडेशन डिस्कवरी, ठीक है, डिस FND, ठीक है। क्या होता है कि सब नोट कर पाओ या स्क्रीनशॉट ले पाओ, ठीक है। इसका फाउंडेशन किसके द्वारा रखा जाता है, तो याद रखना 1905 और 6 के बीचों बीच में इसकी, जब देखो कहानी क्या है, 1905 और 1905 से लेकर 1906 के बीच में एक क्या होता है, एक जगह होती है जहां पर खुदाई चल रही होती है, ठीक है। वहां पर खुदाई चल रही होती है, बिल्कुल खुदाई, आप लोग लगे हुए हैं काम पे, खुदाई करते करते, और खुदाई किसके लिए हो रही थी, फॉर रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे थे, समझे। रेलवे ट्रैक के लिए, रेलवे ट्रैक के लिए यहां खुदाई चल रही होती है, ठीक है, रेलवे ट्रैक के लिए। अब यहां क्या होता है, जैसे खुदाई होती है तो कुछ अवशेष मिलते, पॉट्स के कुछ अवशेष मिलते हैं। तो भाई ऑब्वियस से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, और फिर डाउट में बहुत होता है। तो डाउट में सबके सब लोग होते हैं कि भाई ये क्या है, ये क्या है, और खुदाई करते रहते हैं। उसके बाद और खुदाई, तो बहुत सारे अवशेष मिल लगे, कभी खिलौने मिल गए, कभी कुछ मिल गया, कभी कुछ मिल गया। तो अवशेष जैसे ही मिलने लग जाते हैं, अवशेष बहुत सारे, ठीक है, आर्टिफैक्ट्स या बहुत सारे सामान जो भी थे मिलने लग जाते हैं। मिलते मिलते क्या होता है कि ये सोचते हैं कि यार ये तो लग रहा है कि कहीं ना कोई शहर पहले होगा, शहर पहले होगा, और कुछ ना कुछ होगा यहाँ पर जिससे ये सब अवशेष मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं ह्यूमंस का एग्जिस्टेंस बताता है कि इंसान कभी रहते होंगे कभी, ठीक है। तो उनके अवशेष बता रहा है कि भाई हाँ, वो सब खिलौने बनाते थे, ये बनाया करते थे, ये बनाया करते थे, ठीक है। तो उससे उनकी रहन सहन, उनका डे टू डे लाइफ मालूम लगता है, ठीक है। तो क्या होता है, रेलवे ट्रैक के लिए खुदाई चल रही होती है, उसी समय लग जाता है मालूम कि भाई सर, तो यहाँ तो भाई पॉट्स मिल रहे हैं, ये सब आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है, ये सब सामान मिल रहे हैं। तो इस चीज को देखते हुए क्या होता है कि बोलते हैं भाई ये तो बड़ा अद्भुत बात है। तो यहाँ क्या होता है, उसका फाउंडेशन रखते हैं, उसका फाउंडेशन रखते हैं कौन, सॉरी, उसका फाउंडेशन रखते हैं लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन इसका फाउंडेशन रखते हैं, किसका, भाई सर इंडस वैली सिविलाइजेशन का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का फाउंड रखते हैं। और इसी समय जॉन मार्शल जो थे वो क्या होते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के DG, डायरेक्टर जनरल होते हैं, जॉन मार्शल, ठीक है, जॉन मार्शल, JOHNMARSHEL, ठीक है। जॉन मार्शल होते हैं ASI के DG होते हैं। ASI कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ASI वो ऑर्गेनाइजेशन है जितने भी आर्टिफैक्ट या पुराने काल के से रिलेटेड कोई भी चीजें मिलती हैं, उनके ऊपर रिसर्च करना या उनको लोगों के पास पहुंचाना, ठीक है, का काम करती है ASI ऑर्गेनाइजेशन है। उनका रिकॉर्ड रखना, सब कुछ काम ASI के द्वारा होता है। तो उस समय ASI की स्थापना पहले ही हो चुकी थी, ठीक है। उसकी हिस्ट्री में बाद में बताऊंगा, ASI की, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन जो होते हैं, रेलवे ट्रैक लॉर्ड कर्जन होते हैं भाई, आके उसकी सेरेमनी करते हैं, उसकी ना
रिबन कटिंग वाली सेरेमनी होती है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा की जाती है। उसके बाद जो उस समय के डीजी होते हैं, ठीक है, 1905 से, कि क्योंकि ना ये शायद 1905 से लेके 1928 तक ये क्या रहे हैं, डायरेक्टर जनरल रहे हैं एएसआई के, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। ठीक है, याद रखना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जॉन मार्शल 1905 से लेकर 1928 तक रहे थे डीजी, डायरेक्टर जनरल। ठीक है, एएसआई जॉन मार्शल, एएसआई डायरेक्टर जनरल। ठीक है, उसका फाउंडेशन रखते हैं। अब इसको मैं रफ कर देता हूं थोड़ा सा और क्लियर रहे आपको। ठीक है, तो इसका फाउंडेशन किसके द्वारा रखा जाता है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा रखा जाता है। और उस समय एएसआई कौन होते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन होते हैं, तो जॉन मार्शल होते हैं, क्योंकि पहले ही उसकी स्थापना हो गई होती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे। और भी कहीं ना कहीं आर्टिफैक्ट्स मिल रहे थे पहले भी कई जगहों पे, बट उतने प्रॉपर नहीं थे। लेकिन जब प्रॉपर एक साथ मिलने लग गए और एक साथ काफी सारे आर्टिफैक्ट मिलने लग गए, इससे ये लग गया कि हाँ यहाँ कोई ना कोई सिविलाइजेशन है, कोई ना कोई सिविलाइजेशन या ग्रुप ऑफ द पीपल रहे होंगे। ठीक है, पीपल रहे होंगे। ठीक है, फाउंडेशन मैंने बता दिया, इसकी फाउंडेशन किसके द्वारा रखी जाती है, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा रखी जाती है। यस, वही लॉर्ड कर्जन जो बंगाल विभाजन के वक्त थे। ठीक है, और वही ना ईस्ट और वेस्ट बंगाल को अलग कर दिया था उन्होंने। ठीक है, डिस्कवरी, अब पढ़ते हैं डिस्कवरी के बारे में। क्या होता है, एक चीज और बताना भूल गया, नाम जो दिया था ना, आज आप बुक्स में देखते हैं, अपने बुक में पढ़ते हैं, तो किसके बारे में पढ़ते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं ना, आईवीसी, ये किसने दिया था, ये भी दिया था जॉन मार्शल ने। ठीक है, जॉन मार्शल जो कौन थे, एएसआई ऑफ इंडिया। ठीक है, पढ़ दिया, मैंने पढ़ा दिया आपको। अब करते हैं, ठीक है, 1920 तक पूरी खुदाई, सब कुछ एक्सकवेशन, सब कुछ हो जाता है प्रॉपर तरीके से। 1921 में एक साइट डिस्कवर करते हैं, हड़प्पा साइट। हड़प्पा साइट पूरी डिस्कवर हो जाती है, किसके नाम, किसके द्वारा, दयाराम साहनी जी के द्वारा, दयाराम साहनी जी के द्वारा ये क्या हो जाती है, डिस्कवर कर ली जाती है हड़प्पा साइट। ऐसे ही धीरे धीरे करके बहुत सारी साइट्स एक के बाद एक डिस्कवर होती रही। ठीक है, दयाराम साहनी जी के द्वारा। तो ऐसे ही दयाराम साहनी जी के द्वारा क्या हुआ, हड़प्पा 1921 में हड़प्पा साइट की खोज हो जाती है, डिस्कवरी हो जाती है, मिल जाता है, दयाराम साहनी जी उसको ढूंढते हैं, तो ऑब्वियस है। और फिर उसके बाद इनके साथ, मार्शल के साथ और ये मिलके, दोनों मिलके काम करते हैं इस चीज पे। और अब भाई जब इतने सारे आर्टिफैक्ट मिलेंगे तो क्यूरियोसिटी भी बढ़ेगी, हाँ नहीं मेरे को और ढूंढना है, और देखते क्या क्या मिलेगा, नहीं और वाली जो सोच है ना, वो हमें आगे आगे तक ले गई। हड़प्पा से मोहनजोदड़ो से लेकर अखाईगिरी से लेकर लोथाल जो पोर्ट सिटी जिसे बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे, धोलावीरा से लेकर गुजरात में है जो राखेगिरी, ये सब, इन सब की खोज हमें खींच के ले गई और आगे तक। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है। फाउंडेशन रिमेन्स उसके हड़प्पा सिविलाइजेशन दयाराम साहनी जी के। उसके बाद और भी बताऊंगा मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके बहुत सारी साइट्स को मैं एक एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा उसका भी। ठीक है, अब करते हैं रिमेन्स। देखो रिमेन्स किस किस के मिले हैं, प्रोटो ऑस्ट्रोइड, मंगोलाइड। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रोइड, मंगोलाइड के इनके रिमेन्स मिले हैं यहाँ पर। अगर इसके रिमेन्स देखा जाता है किसके के मतलब क्लूज मिले हैं ना, क्लू मिले हैं यहाँ की तरह से, जो मतलब उनके अवशेष मिले हैं, वो कहाँ किन किन लोगों के हैं। तो ये भी देखा गया है कि प्रोटो ऑस्ट्रियोलाइड मतलब कुछ ऑस्ट्रेलिया के निवासी हैं आज के डेट में, आप देखते होंगे। मंगोलाइड, मंगोलिया के लोगों के अवशेष मिले हैं, उनके स्कल्स मिले हैं, है ना। जब एक्सकेवेशन किया गया, जब खुदाई की गई, तो इन सबके स्कल्स मिले हैं। तो इससे ये लग जाता है कि यस, कहीं ना कहीं इन लोगों का भी आगमन या कहीं ना कहीं इनकी रिलेशन इनसे रहा है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, ठीक है, हो गया। और कुछ अल्पाइन, जितने भी अल्पाइन एरिया थे, जितने भी माउंटेनियस एरियाज थे, उनके आसपास के लोगों के भी अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो ये है, ये मैंने पढ़ा दिया है। और ये स्प्रेड कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर मैं इंडिया का मैप देखता हूँ, बट मैंने बनाया हुआ है ये, बट देख सकते हैं। अगर आपको इन शॉर्ट बता दूं तो पाकिस्तान,
इंडिया अपना प्यारा भारत, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान और कुछ ईरान में भी मिले हैं, ठीक है। तो ये कुछ साइट्स हैं, इनकी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। जैसे पाकिस्तान में दो का नाम ले लेता हूं मैं, अरे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कोडिजी, धोलावीरा, ठीक है, पाकिस्तान में, ठीक है, ये सब कोडिजी और धोलावीरा, सॉरी धोलावीरा इन इंडिया, ठीक है, ये हो गया। और इंडिया में अगर हम देखते हैं तो धोलावीरा मैंने बता दिया, रखेगिरी बता दिया, लोथाल बता दिया, ठीक है, आखीगिरी हो गया, लोथाल हो गया, मंडा हो गया, दैमाबाद हो गया, आलमगीरपुर हो गया, ठीक है, सब ये साइट्स मिले हैं जहां पर अवशेष मिले हैं। और याद रखना, मैंने पहले भी बताया था और अब मैं वापस बता रहा हूं, सिविलाइजेशन मतलब लोगों का बसना वही होता है, जहां मिलती है रिवर, नदियां जहां बहती है ना, उसी जिस एरिया नदियां बहती थी उसी एरिया के आसपास देखा जाता था सिविलाइजेशन, बसेरा लोगों का, ठीक, बसते थे लोग आके। जैसे अगर मैं ये बात करता हूं कि हड़प्पा या जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, कौन सी रिवर के पास बसी हुई है? इंडस रिवर के पास बसी हुई है, समझे, इंडस रिवर के पास बसी हुई है, सिंध रिवर के पास बसी हुई है ना। तो ये है फैक्ट, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद तो फिर आप जानते हैं, फिर अफगानिस्तान मैंने बताया, मुंडी काक सरुतगई, ठीक है, मुंडी काक सरुतगई करके एक अच्छी तरह लिख देता हूं मैं, मुंडी काक सरुतगई, ठीक है, मुंडी का सरुतगई में इसके अवशेष मिलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया कहाँ कहाँ इसके रिमेन्स मिले हैं, कहाँ कहाँ स्प्रेड है। एज मैंने कल ही बता दिया था अपने वीडियो में, और मैंने वापस बता रहा हूं क्योंकि याद रखना, स्टोन एज आया था पहले, जिसमें हम स्टोन का ही इस्तेमाल करते थे हर काम करने में। उसके बाद आया ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज क्या होता है, ठीक है, अगर मैं ब्रॉन्ज देखूं, मिक्सर अगर मैं देखूं ब्रॉन्ज का, तो ब्रॉन्ज का इससे क्या लगता है आपको कि ब्रॉन्ज एज जो इसके स्टोन एज के बाद ब्रॉन्ज एज आया, तो मतलब कहीं ना कहीं ब्रॉन्ज मिल गया होगा, है ना, कहीं हम डिस्कवर कर लिया होगा। और कैसे किया होगा भाई, ऑब्वियस है, कहीं ना कहीं अपने खोज हमें ब्रॉन्ज तक ले गई होगी। जब स्टोन के साइज धीरे धीरे मीसोलिथिक एज तक पहुंचे तो स्टोन के पतले हो गए, स्टोन के साइज हो गए, तो ऐसी हमें यहां तक ब्रॉन्ज एज तक ले गई, ठीक है। और उसके बाद ब्रॉन्ज एज, ठीक है, एज कौन सा हमारा, तो यहां लिख देते हैं ब्रॉन्ज एज, ठीक है, ब्रॉन्ज एज की बात कर रहे हैं, स्टोन एज ब्रॉन्ज एज, ठीक है, स्टोन एज ब्रॉन्ज एज, ठीक है। स्टोन एज मतलब क्या होता है, यहाँ पे स्टोन का इस्तेमाल होता था, फिर अब उसके बाद ब्रॉन्ज का इस्तेमाल होने लग गया, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा खुदाई करने लग गए, ज्यादा चीजें मिलने लग गई हमें, ठीक है। डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन आप देखो, मंडा इन जम्मू कश्मीर, मंडा से सुमंदर जम्मू में है, ठीक है, जम्मू में वहां मिलेगा आपको मंडा। वही साउथ में अगर देखते हैं, दैमाबाद कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। आलमगीरपुर कहां पर है, अगर आप ईस्टर्न साइड का देखते हैं तो आलमगीरपुर इन यूपी, मेरठ मतलब यूपी के साइड में मिल जाएगा आपको। और सुतकेंदौर मतलब पाकिस्तान एरिया, पाकिस्तान तक पाया गया है, मतलब वेस्टर्न साइड से देखें तो सुतकेंदौर से लेकर आलमगीरपुर, ठीक है, और जम्मू कश्मीर को देखें मंडा से लेकर दैमाबाद, ठीक है। तो ये है टोटल मैप, आप इसको कॉपी में नोट कर लें, लिख लें, बहुत जरूरी है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो थैंक यू। और ये है आपका पार्ट सेकंड वीडियो। पार्ट फर्स्ट में ज्यादा कुछ मैंने नहीं बताया था, सिर्फ कहानी बताता रह गया और बोलता रह गया था, बट पार्ट सेकंड में मैं ये लेके आया हूँ आपके सामने। ऐसे ही मैं फॉर्मेट लेके आऊंगा आपको, कुछ मतलब वक्त के वीडियो, मिनट के वीडियो होंगे, जिससे आप ज्यादा कर पाएंगे। तो थैंक यू एंड
लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। तो थैंक यू और जय हिंद।